अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल एकदम लाजवाब और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। उबलते दूध में बिस्किट डालें और कमाल देखें। यकीन करें, आप ईद पर ये मीठा ज़रूर बनाएंगे और आपको ये मीठा बहुत पसंद आएगा। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, उसमें आपने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं। आपने डालने सिर्फ 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। पहले आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसे ठंडे दूध में इसको मिक्स कर लें तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने इसको कढ़ाई में डाल देना है और इसको बॉईल करना है। दूध हमारा पकना शुरू हो जाए तो तब आपने इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी के डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। आप 3 से 4 चम्मच ही डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो फिर आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो चलें, दूध हमारा पकना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं। देखें, थोड़ा थोड़ा भी गाढ़ा होगा। अभी हम इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और ये देखिए, अभी थोड़ा गाढ़ा है, अभी इसको और पकाएंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में, इतने कम बजट में, इतने मज़े की ये रेसिपी है ना। आपने हज़ारों तरह का मीठा खाया होगा, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। इधर मैंने 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाले हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप कोई भी एसेंस घर में पड़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं। और चलें देखें, ये हमारा दूध पक के कितना रह गया है, इतना ही हमें चाहिए और ये डन है। अभी चूल्हे को बंद करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं करिएगा, थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो ये मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं, आपने भी एक पूरा पैकेट लेना है। तो इसको हम चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। इसका हमें चूड़ा सा चाहिए, चॉपर में पीसेगा फिर इस तरह के ये बिस्किट होंगे। बच्चे खुश होकर खाएँगे, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएँगे। ये स्वीट कोकोनट बिल्कुल भी नहीं, ये रेगुलर कोकोनट है जो ईज़िली, कोकोनट का बूरा इसको कहते हैं, ये मिल जाता है मार्केट से, इजीली मिल जाता है। तो ये आपने सबसे नीचे इसको स्प्रिंकल कर देना है। कोकोनट को आपने जिस बॉल में, आपने जिस डिश में सेट करना हो, पहले कोकोनट को स्प्रिंकल करिएगा। उसके बाद ये जो हमने बैटर बनाया है इसको आपने स्प्रेड कर देना है। हल्का नीम गर्म हो तब स्प्रेड करिएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा तो फिर ये और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको फ्रिज में भी रखना है, इसको सेट भी करना है। इस तरह आपने इसको जल्दी से ऊपर स्प्रेड करके जल्दी से चम्मच के साथ सेट कर लें। जैसे मर्ज़ी सेट करें, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसको भी हमने गार्निश भी करना है। तो चम्मच से पहले अच्छे से सेट कर लें। तो उतनी देर सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो खुशी होती है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। बहुत खुशी होती है जब आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। अब आपने कैंडी बिस्किट ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। इस तरह आपने सारे बिस्किट ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। एक पूरा पैकेट है, तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश होकर खाएंगे। इतने मज़े का ये मीठा है। चीनी मैंने इसलिए थोड़ी सी कम रखी थी, ये कैंडी बिस्किट मीठे होते हैं, इसमें भी चीनी होती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी कम रखी थी। चलिए, इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। मैंने जल्दी इसको निकाल लिया है। आपने इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हो, कोई ख़राब नहीं होगा। अगर ईद हो, आप इसको रात को भी बना के रख सकते हो। तो सुबह जैसे मर्ज़ी दावत की शान बढ़ाएं। अगर कोई मेहमान आ रहे हो तब आप इतना सिंपल, इतना इजी मीठा बना के रख सकते हो। सवैयाँ तो बनेगी ज़रूर, लेकिन इसको भी आपने ज़रूर बनाना है। और ये देखें, साथ में कोकोनट और साथ में बिस्किट, और कितने मज़े का ये बना है मीठा। इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए ताकि ईद पे सभी इस मीठे को बनाएं और इंजॉय करें। तो लीजिए, जिस मज़ेदार से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।